हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि फेसबुक पे जो पेमेंट इशू आ रहा है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। फेसबुक एक्चुअली कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंडिया में। क्रेडिट कार्ड तो मेरे ख्याल से फिर भी कर रहे हैं, बट डेबिट कार्ड तो मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर रिजेक्ट ही कर रहा है फेसबुक। और उसका कारण ये है कि आरबीआई की पॉलिसी है कि ऑटोमेटिक पेमेंट्स डेबिट कार्ड्स में अलाउड नहीं है, और फेसबुक जो है ऑटोमेटिक पेमेंट्स लेना चाह रहा है, तो वहां पे शायद बहुत इसमें स्कैम वगैरह होते हैं, इसलिए आरबीआई ने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो इस वजह से फेसबुक पे पेमेंट आपका नहीं हो पा रहा होगा। तो ये किस तरह से दिखती है प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप सेटल पे क्लिक करेंगे, सेटल अमाउंट पे, यहाँ पे पेमेंट डिक्लाइन लिखा आ रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालता हूँ अपने कार्ड की, ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाली और डालते से ही जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगी, द कार्ड मेथड यू हैव एंटर्ड इजंट सपोर्टेड, ट्राई अ डिफरेंट कार्ड। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा जो कार्ड है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है फेसबुक, तो मैं कैसे पेमेंट करूँ, यहाँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। जब मैं आपको ये सोल्यूशन बताऊंगा तो उसके बाद आपका जो एड अकाउंट होगा, मैं दूसरा एड अकाउंट आपको दिखाता हूँ वो किस तरह का हो जाएगा वो बताता हूँ। ये है मेरा दूसरा एड अकाउंट और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एड अकाउंट में इस तरह का बनवा के बताऊंगा जिससे कि आप पेमेंट कर सकें फेसबुक को। यह है मेरा दूसरा एड अकाउंट जिसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये पेमेंट सेटिंग्स में मैं गया और यहाँ पे जब मैं ऐड मनी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, फेसबुक एड कूपन का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम, सभी का ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कि इन दोनों एड अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक पे कि एक जगह पर नेट बैंकिंग से फेसबुक पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और वहीं फेसबुक एक जगह पर कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करूंगा तो भी मेरा हो जाएगा, पर उस एड अकाउंट में मैं नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ। वैसे इस पूरे जो प्रॉब्लम थी इसका मैंने एक वीडियो बनाया भी था पहले यूट्यूब पे और डाला भी था, उसमें मुझे काफी व्यूज भी आए और सभी लोगों ने लाइक करा, सभी लोगों ने बहुत थैंक यू भी करा, वहां पे अप्रिशिएट करा कि यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया और उनको बताया। पर फिर भी कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई, 6 लोगों का डिसलाइक और मेरे पास बार बार कॉल्स भी आ रहे थे लोगों के और उन्हें समझ में नहीं आया कि इसे कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फेसबुक के दो पेमेंट मेथड के तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक पेमेंट, ये फेसबुक बाय द वे facebook.com/help पर हूं मैं, एक है ऑटोमेटिक और एक मैनुअल पेमेंट ऑप्शन। तो ऑटोमेटिक ऑप्शन में मैं इसको बड़ा करके आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में फेसबुक का ऑटोमेटिक पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ये जो मेरा अकाउंट है ये एक्चुअली मैनुअल अकाउंट है और जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ ऑटोमेटिक अकाउंट में आ रही है। तो ऑटोमेटिक अकाउंट मैं आपके सामने वापस से खोल देता हूं, जो हमारा प्रॉब्लमेटिक अकाउंट है। ये है हमारा प्रॉब्लमेटिक अकाउंट जहां पर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, यह है अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ऑटोमेटिक पेमेंट क्या होता है? Automatic payment is a payment setting that determines which payment method you can use and how you are charged for your purchase of Facebook ads. Automatic payment एक तरह का Facebook payment method है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है when you create your first ad on Facebook, you add a payment method to your ad account. जब भी आप Facebook का ad account बनाएंगे तो आपको कोई ना कोई पेमेंट मेथड उसमें ऐड करनी पड़ेगी। दैट पेमेंट मेथड डिटरमाइंस योर पेमेंट सेटिंग। वो जो आपने पेमेंट मेथड यूज करा उसी से डिटरमाइन होगा कि आपका एड अकाउंट किस अकाउंट में होने वाला है। तो ये जो एड अकाउंट है ये जो है ऑटोमेटिक एड अकाउंट इसलिए है क्योंकि मैंने जो पहला पेमेंट मेथड डाला था वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डाला था, इसलिए मेरा जो अकाउंट हो गया ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, पेमेंट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेपैल, तो योर अकाउंट विल बी सेटअप फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट्स। तो ये ऑटोमेटिक इसलिए है क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पर यूज किया था। दिस मीन्स that you are automatically charged when you spend certain amount known as billing threshold and again on your monthly date for any leftover cost। तो मतलब ये है कि जब यहाँ पर एक अमाउंट यहाँ पे जैसे ड्यू लिखा आएगा मेरा कि इतना ड्यू है मुझे, यहाँ पे जैसे अगर मैंने 1000 रुपीज का रिटर्न किए तो यहाँ लिखा आ जाएगा 1000 रुपीज मेरा ड्यू है और फिर वो मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहेंगे। इसलिए इस अकाउंट को ऑटोमेटिक एड अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यू आर ऑटोमेटिकली चार्ज when you spend certain amount। जैसे 1000 रुपीज का मेरा अगर थ्रेशोल्ड है तो 1000 रुपीज जब मैं स्पेंड कर दूंगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फेसबुक यहाँ से मेरा अकाउंट डिडक्ट करते रहेगा मेरे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से। तो ये होता है ऑटोमेटिक पेमेंट। अब ऑटोमेटिक पेमेंट में आरबीआई के इशू के कारण ये जो एड अकाउंट है ये प्रॉब्लमेटिक है
तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करा है उनका ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया है, या कोशिश भी करी है ऐड करने की। अगर आप कोशिश भी करेंगे पहला पेमेंट में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड करने की, तो वो ऑटोमेटिक ऐड अकाउंट बना देगा फेसबुक। और ये बहुत बड़ा इशू है फेसबुक का, और ये सभी लोगों को आ रहा है, इसलिए मुझे दूसरी बार वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आप ऑटोमेटिक से मैनुअल में चेंज कर सके। अब मैं आपको मैनुअल पेमेंट भी बता सकता हूँ, जैसे ये ऑटोमेटिक था और वो मैनुअल पेमेंट था। ये है मेरा मैनुअल, एक और मैनुअल अकाउंट में उठा लेता हूँ। तो मैनुअल अकाउंट है, मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स पे। तो मैनुअल अकाउंट में यहाँ पे लिखा आ रहा है अवेलेबल बैलेंस, यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, और ऐड मनी का ऑप्शन के बाद ऐड मनी करने का ऑप्शन में भी क्रेडिट कार्ड, फेसबुक कूपन, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। तो ये क्या होता है मैनुअल पेमेंट? तो मैनुअल पेमेंट इज अ पेमेंट सेटिंग दैट डिटरमाइंस, ये एक तरह की पेमेंट सेटिंग है फेसबुक की। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू क्रिएट योर फर्स्ट ऐड यू ऐड पेमेंट मेथड टू योर ऐड अकाउंट। जब भी आप अपना पहला ऐड अकाउंट बनाएंगे तो कोई ना कोई आपको मेथड डालना पड़ेगा, और अगर आपने उस टाइम पे कोई ना कोई लोकल पेमेंट मेथड चूज करा, यानी कि लोकल पेमेंट मेथड जैसे कि पेटीएम या फिर कोई नेट बैंकिंग, इस तरह के लोकल पेमेंट मेथड आपने चूज करे, तो आपका जो ऐड अकाउंट है वो मैनुअल में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली बस आपको इतना करना है कि जब आप पहला पेमेंट करें तो आप बस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज ना करें, भूल जाइए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जब आप पहला पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस मीन्स दैट you manually add money to a prepaid balance on your ad account before your ads run। तो आपको एड रन करने से पहले मैनुअली यहाँ पे एड पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है कि आप बैलेंस ऐड करिए यहाँ पे, उसी के बाद आपके एड रन होंगे। Once your account is set up for manual payments, you won't be able to switch to another payment settings। अगर एक बार आपने मैनुअल अकाउंट बना दिया तो फिर ऑटोमेटिक में नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक बार आपने ऑटोमेटिक कर लिया तो स्विच नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है वंस योर एड अकाउंट इज सेट अप फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट्स यू वोंट बी एबल टू स्विच टू अनदर पेमेंट सेटिंग्स। तो मतलब फर्स्ट पेमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेसबुक पे, तो आप किस तरह से करते हैं। तो बस मैं आपको इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि फर्स्ट पेमेंट में आप बिल्कुल भी कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज ना करें, वरना आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप चाहते हैं मैनुअल अकाउंट रखना तो आप कोई भी पेमेंट पेटीएम मेथड, कोई भी लोकल पेमेंट मेथड जैसे कि नेट बैंकिंग आप यूज करें, और वहां पर आपका जो है आपका अकाउंट मैनुअल में हो जाएगा। और मैनुअल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हमेशा से मैनुअल ही चला रहा हूँ, मैं काफी टाइम से फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, काफी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मुझे कभी मैनुअल पेमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको दिखा दिया, और सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले हाँ मैंने आपको दोनों तरह के पेमेंट मेथड भी समझा दी। अब मैं आपको सोल्यूशन बताना शुरू करता हूँ। तो सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं वापस अपने उस ऐड अकाउंट पे जाता हूँ जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ये है मेरा वो ऐड अकाउंट। तो अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक में हो चुका है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो पेमेंट है, ये जो ऐड अकाउंट है, ये ऑटोमेटिक है। तो अब मुझे अगर मैनुअल में चेंज करना है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस ऐड अकाउंट में, मुझे अबैंडन करना पड़ेगा और फिर मुझे एक नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नया ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पर जाना होगा बिजनेस सेटिंग्स में। अभी हम जो है ऐड अकाउंट सेटिंग में, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, बड़ा और कर देता हूँ मैं। हम अभी ऐड अकाउंट सेटिंग्स में है। ऐड अकाउंट सेटिंग्स में हमें नहीं जाना है, हमें जाना है बिजनेस सेटिंग्स में। यहाँ पे जो गियर ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, बिजनेस सेटिंग्स में आपको जाना है। जब आप बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको जितने भी एसोसिएटेड आपके अकाउंट्स हैं, जो भी एसोसिएटेड आपका बिजनेस है, वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। जितने भी लोग आपके एडिट हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ये जैसे ऐड अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो जितने भी ऐड अकाउंट्स आपके इस बिजनेस मैनेजर से एसोसिएटेड हैं वो आपको दिखते रहेंगे। मेरे पास यहाँ पे काफी सारे बिजनेस मैनेजर हैं, इसलिए आप मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, पर आपको एक ही दिखेगा। अब यहाँ पर आपको एक और नया ऐड अकाउंट बनाना है, तो आपको सिर्फ और अब नया ऐड अकाउंट बना के उसको मैनुअल पेमेंट में बनाने वाले हैं ना। तो अब ऐड अकाउंट में हमें यहाँ पर ऐड अकाउंट पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे नहीं चाहिए कोई नया ऐड अकाउंट, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई नया ऐड अकाउंट नहीं बनाऊंगा। बस आप याद रखिए करेंसी जो है आपको INR में लेनी है, और यहाँ पे पेमेंट मेथड आप ऐड पेमेंट मेथड लेटर पे क्लिक करें। कोई यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड ना करें, यहाँ पे सीधे ऐड पेमेंट मेथड लेटर पे क्लिक करके नेक्स्ट करके एक ऐड अकाउंट नया बना लें। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि पेमेंट कि आप ऐड अकाउंट आप नहीं बना पाएंगे अगर आपका बिजनेस मैनेजर जो है ये नया है। अब जैसे कि आपको देखना है कि आप ऐड अकाउंट बना पाएंगे या नहीं, तो आप यहाँ पे बिजनेस इन्फो पे जाइए। बिजनेस इन्फो में एक लिमिट होती है ऐड अकाउंट्स बनाने की,
यहाँ पे जैसा लिखा आ रहा है ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट, तो मेरी तो यहाँ पे 5 है, मैं 5 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मैंने 1000 रुपीज स्पेंड कर दिए। एक लिमिट होती है फेसबुक की, आपको उतना स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद आपकी ऐड अकाउंट लिमिट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं 5 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, पर हो सकता है कि आप ना बना पाए। जैसे मैं आपको कोई एक अपना ऐड अकाउंट खोल के बता देता हूँ, एक बिजनेस मैनेजर खोल के बता देता हूँ जहाँ पर मेरी ये लिमिट नहीं है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा बिजनेस इन्फो में, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 1। तो अगर आपका एक ऐड अकाउंट होगा और आप फेल हो चुके होंगे, आपका ऑटोमेटिक हो गया होगा, तो आप एक और ऐड अकाउंट भी नहीं बना सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोगों को फेस हो रही है, तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपका ऐड अकाउंट बन रहा है डायरेक्टली, आपकी लिमिट 5 है, तो आपको कोई इशू नहीं है। पर जो लोग नए हैं, जो पहली बार एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली कि आपका जो ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट है वो 1 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपको, बल्कि पूरा ये जो बिजनेस मैनेजर है इसको अबैंडन करना पड़ेगा। अब बिजनेस मैनेजर को अबैंडन कैसे करते हैं और एक नया बिजनेस मैनेजर कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा करके, यहां पर मैं कोई ना कोई यहां पर मैं एड मैनेजर पे चला जाता हूं। हाँ, तो ये है एड मैनेजर। यहां पर मुझे कोई ना कोई अपना अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये है मेरा पर्सनल एड अकाउंट। तो हाँ, अब ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे ऐड अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पे बिजनेस होम पर जाता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लॉग आउट का। तो मुझे यहाँ पर अपना जो बिजनेस मैनेजर है, ये बिजनेस मैनेजर, यहाँ से मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, और लॉग आउट करके फिर मुझे एक नया बिजनेस अकाउंट में बना सकता हूँ। जैसे कि मैं इनकॉग्निटो पे जाकर आपको बता सकता हूँ बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपको जाना है business.facebook.com पे, और यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपने फेसबुक के पर्सनल अकाउंट से एक और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं। तो ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप एक पर्सनल अकाउंट से 2 ही बना सकते हैं। तो इस बार आपको केयरफुल रहकर एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना होगा यहाँ पर, और एक बार जब आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना लेंगे तो आप वापस इस पोजीशन पर आ जाएंगे, और वापस आप यहाँ पर फिर बिजनेस सेटिंग्स में जाकर, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करिए। बिजनेस सेटिंग्स पर जाकर आप अपना सही बिजनेस चूज करिए पहले, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट बिजनेस नहीं खुलेगा। ये मैं खोल लेता हूँ TNL ऑफिशियल पे जाऊंगा। अब मेरी बिजनेस सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो ये है, यहाँ पर बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ मैं गया बिजनेस सेटिंग्स पे, और यहाँ पर फिर बिजनेस सेटिंग्स पे जाकर ऐड अकाउंट पे जाकर मैं यहाँ पर एक न्यू ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। तो इस तरह से आप एक और नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं, भले ही आपके पास लिमिट ना भी हो। एक नया बिजनेस मैनेजर बनाइए और फिर एक नया ऐड अकाउंट बनाइए। फिर जब आप एक नया ऐड अकाउंट बना चुके हैं, तो और यहाँ पर ऑब्वियसली आपने कोई पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया है, ऐड पेमेंट मेथड लेटर पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करा है, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। अब आपका पूरा ऐड अकाउंट बन गया। ऐड अकाउंट बनने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, जैसे ये TNL ऑफिशियल ऐड अकाउंट है मेरा, ये मैंने बनाया है। इसके बाद आपको एक फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी मोबाइल पे। ये मैंने वीडियो इसीलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पे इसलिए दिखाया था कि आपको यहाँ पर मोबाइल पे करके दिखाना पड़ेगा, पर इतना डिटेल में मैंने नहीं बताया। मुझे लगा कि इतना लोग समझ जाएंगे, पर इतना नहीं समझ पाए, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको ये वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप इस ऐप पर, ये फेसबुक एड्स एप्लीकेशन होती है, ये इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में, और इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करके आपको ये, जैसे मेरा नया ऐड अकाउंट है TNL ऑफिशियल ऐड अकाउंट, इस पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स यहाँ पे ये नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे आपको इस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको पेमेंट मेथड पे जाना है। पेमेंट मेथड पे क्लिक करके फिर आपके पास सभी तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं ऐड करना है। बार बार लोग क्या करते हैं कि नया ऐड अकाउंट बना के फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर ये एक प्रॉब्लम चलती रहती है। तो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे बस आपको पहली बार के लिए ध्यान रखिए भले कि भूल जाइए आपके पास कोई कार्ड है, सीधे नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम या फिर UPI, इस तरह के जो लोकल मेथड है उनसे पेमेंट करिए। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मत ऐड करिएगा यहाँ पे, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और फिर उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिक ऐड अकाउंट्स इस तरह के दिखेंगे। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये जैसे मेरा ऑटोमेटिक ऐड अकाउंट है, इस पर अगर मैं सेटिंग्स पे गया तो यहाँ पर मुझे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, और बल्कि अगर मैं कार्ड डालने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी, दिस पेमेंट इज
नॉट करंटली सपोर्टेड, प्लीज एंटर अ डिफरेंट मेथड। यहाँ पे वापस वही प्रॉब्लम आएगी अगर मेरा ऑटोमेटिक ऐड अकाउंट होगा। पर यहाँ पे जो मैंने बताया है ये ऑफिशियल, जो मैंने ये प्रॉब्लम का आपको दिखाया है, यहाँ पर आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आपका जो ऐड अकाउंट है वो इस सिचुएशन पे वापस आ जाएगा। इस सिचुएशन पे मींस एक ऑटोमेटिक ऐड अकाउंट बन जाएगा। यहां पर दिखा देता हूं कि कैसा आपको फाइनली दिखेगा ऐड अकाउंट सेटिंग्स। ये है TNL ऑफिशियल। और एक बार जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आप पेमेंट सेटिंग्स पे जाएंगे और आपको यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिख जाएगा जितना भी आपने अभी अभी डाला होगा नेट बैंकिंग के थ्रू। और फिर उसके बाद जब भी आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हमेशा ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ये जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप चाहें तो उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस फर्स्ट पेमेंट का इशू है, तब आप मत यूज करिए। यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, पेटीएम का ऑप्शन है, ये जो है क्योंकि एक मैनुअल ऐड अकाउंट। तो ये था पूरा वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी अच्छी तरह समझा दिया। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और इसका मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट हो जाएगा। कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि है, तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इसके अलावा और कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बार जब आपने पेमेंट ऐड कर दिया है, हो सकता है आपको ऐड करते वक्त यहाँ पर टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी पूछें, तो टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको डालनी पड़े, तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इसमें अलग प्रॉब्लम नहीं आएगी। 18% आपको GST लगता है। मुझे बार बार लोग ये भी पूछ रहे थे GST के बारे में, तो 18% GST लगता है। और वो भी आपको अगर आप वहाँ पे अपने बिजनेस सेटिंग्स पे जाके GST नंबर डाल देंगे तो आप GST रिफंड भी ले सकते हैं 18% का पूरा, तो वो भी कोई इशू नहीं आएगी। पर आपका जो अकाउंट है पेमेंट होने लग जाएगा मैनुअली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिएगा। मैं कमेंट का रेगुलरली रिप्लाई करता हूँ और कमेंट्स को देखकर मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वही बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।